देखिए छोटा सा होम गार्डन है। तो होम गार्डन में हमारे पास ये थोड़ी सी ज़मीन है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें छोटी छोटी क्यारी बनानी है, बेड्स बनानी है। बेड्स बनाने के लिए मिट्टी को पहले खुदाई कर लेते हैं ताकि मिट्टी नरम हो जाए। उसमें वर्मी कंपोस्ट या सड़ा गोबर का खाद उसमें ऐड कर देते हैं। अगर उसकी पोरोसिटी ठीक नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा रिवर बेड का जो सैंड है, बजरी है, वो भी उसमें मिक्स कर दें। तो इस तरह थोड़ी सी दोमट हो जाए, उसकी पोरोसिटी अच्छी इंप्रूव हो जाए, फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाए। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, सॉइल पोरस हो और सॉइल फर्टाइल हो। दो चीज़ें अगर हमारी मिट्टी में है तो डेफिनेटली हम वहाँ कोई भी फल सब्जी उगा सकते हैं। अब फल सब्जी उगाने के लिए जो हमने एक क्यारी देखी है, इसका क्यारी का लेआउट देखिए। ये छोटी छोटी क्यारी हैं। इस क्यारी में पानी भरने के लिए पानी कब रुकेगा, अगर थाली के किनारे ऊपर मुड़े हुए नहीं हैं तो थाली में कोई भी दूध या पानी या रस नहीं रुकेगा। तो बिना किनारे की थाली किसी काम का नहीं, किनारे वाली ही थाली होती है। तो इसमें ज़रा देखिए, ये एक उभरी हुई, दोनों तरफ से मिट्टी को इकट्ठा करते हैं हम और एक छोटी सी एक डॉली बना लेते हैं, छोटी सी दीवार बना लेते हैं। तो दो क्यारियों के बीच में एक पार्टीशन ये बन गया और बीच में एक धोरा जा रहा है, ये पानी का धोरा जा रहा है। इसके दोनों तरफ क्यारियां हैं ताकि इसी धोरे से जो बहकर पानी आ रहा है उसको इस क्यारी मोड़ा जा सके, फिर उसी पानी को दूसरी तरफ मोड़ा जा सके। तो देखिए किस तरह से पानी को मोड़ सकते हैं। अगर फ्लो से पानी आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ ये एक धोरा दिखाई दे रहा है, उधर चला गया पानी, उस क्यारी में जाएगा। वो क्यारी भर गई, इस पानी को, इस मिट्टी को यहाँ रोक देते हैं। अब इधर ही एक छोटा सा कट बना देते हैं, पानी इधर वाली क्यारी में आएगा। तो इस तरह से हमें पानी का अरेंजमेंट करना है। तो क्यारी में अगर देखें, छोटी सी बाड़ी में, घर की बाड़ी में दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो ये प्लेन क्यारी दिखाई दे रही है, दूसरा क्यारियों के बीच में ये जो इनका बॉर्डर दिख रहा है, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्टीशन दिख रहा है, जो ये उभरी हुई एक छोटी सी डॉली है और साथ ही ये पानी के धोरे की उभरी हुई ये डॉलियाँ हैं। तो दो पोर्शन है क्यारी में, प्लेन और उभरा हुआ भाग। पूरी क्यारी भी प्लेन हो सकती है या क्यारी में जैसे एक डोला बनाया, बहुत सारे डोले भी पैरेलल समांतर बहुत सारे डोले बनाए जा सकते हैं। तो प्लेन बेड वाली क्यारी भी हो सकती है या बहुत सारे उभरे हुए इस तरह के, एक क्यारी में 10 भी उभरे हुए हम इस तरह के डोले बना सकते हैं। तो इस तरह से दो तरह के हमारे पास क्यारी बन सकती हैं। अब हम क्या करते हैं, ऐसे पौधे जिनके सड़ने की संभावना है उनके बीजों को हमेशा इस डॉली के ऊपर लगाते हैं और जिनको ज़्यादा पानी चाहिए, जिनकी जड़ें सड़ने का खतरा नहीं है, उनको हम इस समतल क्यारी में बोते हैं। अब जैसे देखिए, मुझे बोना है, आलू बोना है। अब आलू को मैं कैसे बोऊंगा, आलू को मैं प्लेन में नहीं बोऊंगा, आलू को मैं हमेशा उभरी हुई डॉली के ऊपर लगाऊंगा। ये एक उभरी हुई डॉली है, इसके साइड में लगा सकता हूँ, इसके टॉप में लगा सकता हूँ। तो दो तो साइड हैं, एक टॉप है, 3 लाइनें लगा सकते हैं हम सिर्फ 2 लाइन भी लगा सकते हैं, एक ये ढाल, एक ये ढाल, यानी एक छोटा सा पहाड़ है ये। तो पहाड़ के 2 ढाल हैं, एक उधर वाला ढाल है, एक उधर वाला ढाल, एक चोटी है। तो हम चाहें तो 3 जगह लगा सकते हैं, एक दाईं तरफ वाला ढाल, एक बाईं तरफ वाला ढाल, एक टॉप। नहीं तो 2 लाइन तो हम लगा ही सकते हैं, एक ढाल वो, एक ही ढाल वो। अब जैसे मुझे आलू लगाना है, मैं वहाँ समतल में नहीं लगाऊंगा क्योंकि समतल में पानी भरेगा तो ये सड़ जाएगा। तो मैं इसको सड़ने से बचाने के लिए थोड़ा सा ऊपर रखूंगा। अगर इसमें फुटान हो रहा है तो जो छोटा सा पौधा निकल रहा है इसको ऊपर की तरफ रखिए ताकि ज़मीन में ही तुरंत बाहर निकले आए। हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये निकलेगा कैसे। तो पहले से अगर उगा हुआ है तो उगे हुए हिस्से को ऊपर रखिए, नहीं उगा हुआ है तो आप किसी भी तरह से उसको लगा सकते हैं। और अब इसको थोड़ा सा मैंने मिट्टी में दबा दिया। अब अगर पानी वर्षा का बरसता है या बहाव का पानी आता है तो पानी नीचे भरेगा, इसको सड़ाने के लिए उसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। अब ये पौधा दूसरा आलू है। अब 6 इंच के बाद में 6 इंच का गैप तो हमको रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमने पास पास लगा दिए तो आलू फैलेंगे किधर। मूंगफली को भी इसी विधि से बोते हैं। किसी भी इस तरह हम अपने हर्बल गार्डन में पौधों को बोते हैं तो 6-6 इंच का गैप तो हमको रखना चाहिए एक एक पौधे के बीच में। दूसरी जो लाइन आएगी उसको भी कम से कम हम दूर करें, 6 से 9 इंच दूर। दोबारा एक ऐसा एक डौली बना दें,
फिर 6 से 9 इंच दूसरी तीसरी डोली बना दें। इस तरह उभरी हुई डोलियों के बीच का गैप भी 6 से 9 इंच का रहना चाहिए। पौधे से पौधे, बीज से बीज का गैप भी हमारा 6 इंच तो होना चाहिए। अब मैंने ये तीसरा आलू बो दिया है, तो देखिए वही 6। आपको कोई फीते से नहीं नापना है, आपकी आंखें, आपकी उंगलियों को फैला के देखें तो ऐसे आपको पता लग जाएगा कि गैप मेंटेन है। 1-8 सेंटीमीटर छोटा बड़ा हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो आपकी आंखों का जो कूंथ है, आपका जो एस्टिमेशन है, वही नाप है। तो इस तरह आप अपनी आंखों को कैलिबर कर सकते हैं, अपनी आंखों को आप इस तरह से ट्रेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप आलू की बुआई कर सकते हैं। लहसुन बोना है आपको, तो लहसुन बोने के लिए आप देखिए वही डोली पे बोना है लहसुन को भी। अगर मुझे लहसुन का बुआई करनी है तो लहसुन का इस समय बो सकते। लहसुन प्याज सर्दियों की फसल है, हम उनको सर्दियों में बो सकते हैं। तो अच्छी किस्म का लहसुन ले लीजिए जो हम टेस्ट करते हैं। आजकल हाइब्रिड लहसुन भी आ रहे हैं। हमारे परंपरागत जो ट्रेडिशनल पुरानी हमारी जो वैरायटी हैं, कुछ लोग उनको पसंद करते हैं। तो जो भी लहसुन आपको पसंद है वो लहसुन ले लीजिए। तो इसके ये जो एक छोटा छोटा बल्ब है उसको आप अपने मदर बल्ब से हम उनको अलग कर लें। एक ये जो ट्यूबर जैसी स्ट्रक्चर है इनको सेपरेट कर लें, क्योंकि ये एक ट्यूनिकेट बल्ब है। प्याज में सिंगल ही बल्ब होता है, उस एक प्याज से, एक बल्ब से एक पौधा मिलेगा। जबकि लहसुन में एक तरह का देखिए कंपोजिट बल्ब है, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे जो बल्ब हैं वो जुड़कर एक कंपाउंड बल्ब जैसा बनाते हैं। हमने इनको सबको सेपरेट कर लिया। अब इसको हम रेज्ड वाली बेड में बोएंगे, फ्लैट वाली में, समतल बेड में नहीं बोएंगे। तो इसको बोने के लिए अब मैं वही रेज पर बोऊंगा। लहसुन एक छोटा पौधा है, ज़्यादा नहीं फैलता है, तो हम इसको 3 जगह 3 कतारों में बोएंगे। देखिए, एक तो इसके लेटरल में, इस छोटे से उभार के ऊपर, छोटी सी डोली के लेटरल में, वही है, इसको हम बो देंगे करीबन 6-6 इंच पर बो देंगे। 6-6 इंच पर मैं बो रहा हूँ उसको, इसलिए बोल रहे हैं ताकि फैलने के नीचे जगह भी तो रहनी चाहिए। अगर हम पास पास कर देंगे तो नंबर तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी जड़ों को फैलने की जगह कहाँ मिलेगी? नीचे जो ट्यूबर लगेंगे उनको फैलने की जगह कहाँ मिलेगी? इसलिए उनको पूरी जगह मिले, हम इनको 6-6 इंच का गैप रखते हैं। एक लाइन इस लेटरल में चलेगी, एक लाइन इस लेटरल में दूसरी साइड वाले में चलेगी। देखिए अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये चला। 6-6 इंच के बाद में दूसरा मैंने लगा दिया। एक लाइन में टॉप में लगा देता हूं। टॉप को आप क्या करें, जब आपने टॉप बनाया है उसको आप थोड़ा सा फ्लैट कर सकते हैं, फावड़े से ऐसे फ्लैट कर लें ताकि आपको जगह मिल जाए उसको लगाने के लिए। और वही 6-6 इंच के ऊपर आप उसको लगाते हैं बीजों को। तो एक तरह ये प्रोपेगूल यहाँ बीज का काम कर रहा है। हम इसके सीड ना बोकर हम छोटे छोटे मिनी बल्ब बो रहे हैं इसके, यही एक बीज का काम करेगा। तो प्रोपेगूल में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक बीज भी प्रोपेगूल हो सकता है, एक ट्यूबर प्रोपेगूल हो सकता है, एक सकर प्रोपेगूल हो सकता है, एक बुलबिल प्रोपेगूल हो सकता है। तो कोई भी प्रोपेगूल उस प्रजाति का जो उपयुक्त है उगने में, उसको आप लगा दीजिए। तो इस तरह से ये हमारा बुआई का काम पूरा हो गया। अगर नमी नहीं है तो उसमें नमी सिंचाई जरूर करनी चाहिए। बोने के बाद में वर्षा हो चुकी है, नमी है तो ठीक है, फिर हमें वाटरिंग करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम सूखे में कर रहे हैं तो बुआई का काम पूरा होने के बाद में हमको पानी अवश्य देना चाहिए। पहला पानी घरों में बेटर होगा हम झारे से दें। जो एक बर्तन आता है करीबन 10 से 20 लीटर के, छोटे झारे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, लोहे के भी आते हैं, प्लास्टिक के झारा ले लें। आगे एक फंवारा लगा रहता है, उसको हाथ से लेके हम अगर घुमा घुमा के इन पौधों में देंगे तो इससे क्या होगा, जहाँ बीज आपने लगाया है बीज वहीं रहेगा। अगर आप धोरे से पानी पिलाएंगे, पाइप से, जेट से पानी पिलाएंगे तो बीज मिट्टी उछलकर कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। क्योंकि बीज को हमने जब बोया है उस पर थोड़ी सी मिट्टी की एक लेयर है। जितना मोटा बीज है उतनी ही मोटी उसके ऊपर मिट्टी की परत भी है। अगर हम पानी उसको बहाव का पानी देंगे या पाइप से पानी खड़े होकर देंगे तो वो जो छोटी सी पतली सी एक परत है बीज के ऊपर,
वो परत बीज की परत हट जाएगी। जब मिट्टी हट जाएगी तो बीज एक्सपोज हो जाएगा। बीज एक्सपोज हो जाएगा तो चींटियाँ, पक्षी वो उनको ले जाएंगे और बीज ढंग से नहीं होगा। इसलिए हमें वाटरिंग में शुरुआत के कुछ दिनों बहुत ध्यान रखना है। ऐसा जेंटल ढंग से पानी देना है कि बीज अपनी जगह रहे, या छोटा पौधा उग भी गया है उसकी जड़ें हिलें नहीं, ये हमें प्रारंभ में ध्यान रखना है। अब हम कुछ और बीजों को बोने की विधि देखेंगे कि कैसे बो सकते हैं। अब ध्यान रहे कि हमने ये जो डॉली हैं इनका बेस्ट यूज किया, क्योंकि हमारे किचन गार्डन है वो छोटे होते हैं। ऐसा नहीं आप क्यारी का जो बेड है उस बेड में ही बीज बो रहे हैं। बेड में बोएंगे तो आपका ये जो डॉली के रूप में जमीन गई है इसका क्या यूज है। तो ध्यान रहे, जैसे अभी मैंने लहसुन बो के बताया है, आलू बो के बताया है, ऐसी क्रॉप जो बंड पर उगती हैं, छोटे छोटे बिनी बंड्स पर उगती हैं, उनका अवश्य बोएं, उनको यूज करें। क्यारी के बंड्स पे भी बोएं और धोरे के बंड्स पे भी बोएं, ताकि धोरा का बंड भी यूज हो जाए। कोई भी जमीन हमें वेस्ट नहीं छोड़, क्योंकि किचन गार्डन की जमीन होती कितनी सी है, छोटी सी गार्डन जमीन होती है, इसलिए उस जमीन को बेस्ट यूज करना है। कुछ बीज ऐसे हैं जो बंड्स में नहीं, क्यारी के समतल पार्ट में उगते हैं। उन बीजों को उगाने के लिए हमको लाइन में बोना चाहिए। लाइन में बोने के लिए हम क्या करें, हम लाइन में बो सकते हैं। दूसरा हम क्या, जब मिट्टी सूखी हो बीजों को ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। ब्रॉडकास्ट करने के बाद में फोर्क से भी मिट्टी को आप मिला दीजिए, ताकि वो बीज जहाँ तहाँ बीज मिक्स हो जाएगा। इस तरह आप ब्रॉडकास्ट करके एक रैंडम ढंग से भी बीज को बो सकते हैं। दूसरा, बीज को आप लाइन विधि से भी बो सकते हैं। लाइन बनाने के लिए आप कोई भी एक उपकरण ले लीजिए। जैसे मैं इस उपकरण को लेता हूँ, एक डिगर है जो डिगिंग काम आता है, छोटा सा इसका फलक है। इस फाल से मैं एक लाइन सीक बनाऊंगा और उसमें मैं बीज को बो दूंगा। मैं मेथी बोने जा रहा हूँ, तो मेथी को इस तरह से देखिए, मैं लाइन बना रहा हूँ, हल सा चला रहा हूँ मैं। अब मैं इस बीज को इस तरह डालूंगा कि बीजों में थोड़ा गैप रहे, क्योंकि छोटे बीज हैं, इसलिए हो सकता है कहीं एक बीज भी गिर जाए, कहीं दो। लेकिन आप इस तरह दो बीज के बीच में कम से कम 3-4 इंच का गैप रह जाए, 6 इंच तक का गैप रख लें। छोटे बीज हैं और ज़्यादा पास भी उग सकते हैं, हर्ब हैं। तो देखिए, मैं इसको बुआई कर रहा हूँ, सीड का सोइंग कर रहा हूँ। किसान अपने हल के पीछे एक सीड ड्रिल बांध के रखता है और सीड ड्रिल में बीज डालता है। आप यहाँ सीड ड्रिल के सीधे आप झुक के काम कर सकते हैं। आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो सीड ड्रिल आप हाथ में रखें और सीड ड्रिल में ऊपर से बीज छोड़ते जाएं। सीड ड्रिल का निचला हिस्सा उसके पास रहना चाहिए और आप खड़े खड़े भी बीज बो सकते हैं। लेकिन अगर आप सीड ड्रिल नहीं है तो आप झुककर बीज को डाल दें। और ये बीज जब डल गया, अब आप इस मिट्टी को इस पर बंद कर दें, बीजों को ढक दें, बीजों को ढक दें। जितना बीज मोटा है लगभग उतना गहरे तो मिट्टी में जाना चाहिए। बहुत ज्यादा डीप सोइंग नहीं करनी है। अगर हम डीप सोइंग कर देंगे तो बीज का फेटल जर्मिनेशन होगा। फेटल जर्मिनेशन का मतलब उगेगा तो सही, लेकिन मिट्टी के नीचे ही घूमता रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो फेटल जर्मिनेशन से बचाने का एक ही तरीका है, हम बीज को एक उचित गहराई के ऊपर बीज को हम बोएं और बीज बुआई के बाद में, जैसा मैंने कहा, हमको वाटरिंग कर देनी है। तो ये मैंने अभी मेथी को बो के दिखाया। मेथी को हम समतल बेड में बो सकते हैं। इस तरह अब मैं धनिया को भी हम इसी विधि से बो सकते हैं, गाजर को भी हम इसी विधि से बो सकते हैं। तो समतल बेड में बोने की मैंने 2 विधियां बताई हैं, ब्रॉडकास्टिंग विधि और लाइन विधि। ब्रॉडकास्टिंग में बीज को हम बुरका देते हैं, फैला देते हैं, जैसे डस्टिंग कर रहे हैं ऐसे मुट्ठी में लेके बीज को चारों तरफ से हम उसको बिखेर देते हैं। बिखेरने के बाद में बीज जमीन के ऊपर पड़ा है, बीज जमीन के नीचे घुसना चाहिए। तो हम फोर्क लेकर या अपने हाथ की उंगलियों को इधर उधर एट रैंडम दाएं बाएं आगे पीछे घुमाकर हम बीज को मिट्टी में मिला देते हैं। हो सकता है हमारा 60-70% जमीन के अंदर चला जाए बीज, कुछ बीज ऊपर रह सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी बीज जमीन के नीचे सही गहराई पे चले जाते हैं। उंगलियों पर कितना प्रेशर देना है, इतना देना है कि बीज ज़्यादा गहरे नहीं जाए। इसके बाद हमें पानी दे देना है। दूसरी विधि है, आप ब्रॉडकास्टिंग नहीं करना चाहते
लाइन विधि है। एक कोई भी उपकरण ले लें, छोटा फावड़ा, नैरो फलक वाला, फाल वाला फावड़ा ले लें, वो नहीं है तो एक लकड़ी को आगे से पहना करके हल्की तरह चलाकर आप लाइन बना लें और लाइन बनाकर उसमें आप बीज की बुआई करते जाएं। थोड़े थोड़े गैप पे बीज डालें, मिट्टी से बीज को ढक दें और उसके बाद में आप बीज की सिंचाई कर लें। इस तरह से आप बीजों की बुआई कर सकते हैं। आपका बोने के बाद में ऊपर जो मिट्टी का क्रस्ट को टच करके देखते हैं सूख तो नहीं गया है। अगर नमी की कमी है तो हल्का सा पानी फिर दे दें। जब तक बीज नहीं उगे, जब तक आपको सिंचाई में कमी नहीं रखनी है। थोड़े दिन बाद में बीज उगना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए बीज कैसे उगेंगे। अब हम उगी हुई बोने के बाद की स्टेज को देखते हैं, किस तरह से हमें पौधे उगे हुए मिलेंगे। यहाँ देखिए एक क्यारी आपके सामने है। इस क्यारी में पालक उगी हुई है। ये पालक ब्रॉडकास्टिंग करके लगाई हुई है, यानी कि बीज को बिखेर दिया, डस्टिंग कर दिया और हाथ से उसको बीज को उंगलियों को दाएं बाएं आगे पीछे घुमा के बीज को मिट्टी मिला दिया, वाटरिंग कर दी और सोइंग होगी। अभी आपके सामने पालक उगा हुआ है। ये लगभग 1 महीने पुराना है, तो अभी पालक बिल्कुल ठीक है। एक बार तोड़ लिया गया है, इसको घर में सब्जी इसमें बनाई इसमें जा चुकी है। आप इसके क्यारी के यहाँ देखिए, ऊंचाई में देखिए, ये यहाँ कुकुरबिट्स लगाए हुए हैं, यहाँ तोरई लगी हुई है। वहाँ मेन जो अंदर क्यारी है उसमें पालक है। उभरी हुई जगह पर इसमें तोरी लगा दी गई है, ब्रिंजल 2 लगे हुए हैं, ताकि एक ही क्यारी में हम 2-3 चीज़ों को ले सकें। थोड़ा आगे आप देखिए, ये पालक पूरी ऊपर से आपको हरी हरी नजर आ रही। एक और पालक आगे देखिए, उधर धोरे में वो लाल नजर आ रही है उसकी डंडी, वो है आपका चुकंदर। तो हम एक ही जगह पर, थोड़ी सी जगह में बहुत सारी चीज़ों की हमें सब्जियां लेनी चाहिए, ताकि बेटर न्यूट्रिशन हो। अगर हम एक ही तरह की सब्जी खाएंगे, एक ही तरह की सब्जी खाते रहेंगे, तो हमें एक ही तरह का न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन तरह तरह की सब्जी खाएंगे, तरह तरह की आपका वेजिटेबल आ रही है, तरह तरह की ग्रीन्स आ रही हैं, तरह तरह की पत्तियां आ रही हैं, तो हमारी बॉडी को तरह तरह के जो एलिमेंट्स हैं, वो जो न्यूट्रिशन के एलिमेंट्स हैं, वो हमारे शरीर में जाएंगे और हमको ज़्यादा पोषण मिलेगा। आगे देखिए, दूसरी क्यारी में गाजर उगी हुई है। एक क्यारी बहुत है परिवार के लिए पालक की, एक क्यारी बहुत है परिवार के लिए गाजर की। गाजर को भी ब्रॉडकास्टिंग किया गया है और उसको मिला दिया गया। तो देखिए इसमें, ये भी करीबन 1 महीने पुरानी है। सर्दी की फसल है, आराम से सर्दी में हम इसको खाएंगे। पत्तियों की सब्जी भी बनती है और जो इसका नीचे का जड़ है, वो जड़ भी एक सब्जी के रूप में काम आती है, सलाद के रूप में काम आती है, जूस भी बनाकर आप पी सकते हैं, तो काफ़ी न्यूट्रिटिव होती है। ये देखिए धनिया को भी ब्रॉडकास्ट किया गया है, इसको भी करीब 1 महीना हो गया है। ये मिर्ची लगाई गई है छोटी सी क्यारी में। अब देखिए स्पेसमेंट देखिए, 2 मिर्ची के बीच में लगभग 9 इंच से 1 फुट का गैप रखा है, ताकि पौधे को फैलने की पूरी जगह मिल जाए। 2 क्यारियां मिर्ची में लगाई गई हैं। ये देखिए इस क्यारी में एक क्यारी मेथी के लिए कर दी, तो चौथे 5वें तरह की सब्जी और तैयार हमारे पास। ये मेथी को लाइन सोइंग में किया गया है यहाँ पे देखिए, लेकिन अब ये उगकर ऐसी लग रही है जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग किया हो, लेकिन लाइन सोइंग किया है। आगे देखिए, ये धोरे का पानी जहां से आता है, चुकंदर इसके अंदर कर दी है, बीट। इसकी सब्जी भी बनती है, इसका जूस भी पिया जा सकता है, इसकी सलाद भी बनाई जा सकती है। तो एक ही छोटी सी जगह में देखिए कितने, आप काउंट करते हैं ना, कितने तरह की सब्जियां पैदा हो रही हैं। लाइन सोइंग की गई है भिंडी की, ये देखिए। दो क्यारी भिंडी की तैयार हैं। आप देखिए थोड़ी सी दूर में टमाटर है, बैंगन है और फिर अरबी को बोया गया है। अरबी के पत्ते भी सब्जी के बनाने के काम में आते हैं। अरबी का नीचे से जो कंद निकलेगा वो भी सब्जी बनाने के काम आता है। अरबी के पत्ते को तोड़कर अगर उसमें बेसन की एक लेयर, गीले बेसन की लेयर मसाले में मिक्स करके डालकर उसको रोल कर दिया जाए, फ्राई किया करके सब्जी बनाई जाए,
बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही न्यूट्रिटिव सब्जी बनती है। तो देखिए थोड़ी सी दूर में आपको कई चीजें एक साथ मिल गई हैं। इसी तरह आप देखिए लौकी को बोया गया है, लौकी भी देखिए आप, लौकी की क्लाइंबर भी लगा दी गई है। तो आप लौकी, तोरई, कद्दू, करेले, ऐसी चीजें आप आराम से घर में ही पैदा कर सकते हैं। और अगर घर के अहाते की सुरक्षा के लिए आपने कोई जाली लगाई है, कोई फेंसिंग है, तो आप इस सब्जियों को इस जाली पे चढ़ा सकते हैं। तो आपका स्क्रीनिंग भी हो जाएगा, पड़ोसी के उधर क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। और आपके बोए हुए जो कुकुरबिट्स के ग्रुप के जो सब्जियां हैं, तोरई है, लौकी है, करेले हैं, इन सब को एक जगह मिल जाएगी क्लाइंबिंग की, क्योंकि ये क्लाइंबर्स हैं, इनमें टेंड्रिल्स होते हैं। उन टेंड्रिल्स से पकड़ के ये ऊपर चढ़ते हैं, तो इनको फैलने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी। अगर आपका ऐसी जाली नहीं है तो आप जमीन पर फैला लें, या आप कुछ बांस खड़े करके और बांस पर जाली लगाकर या डोरियां बांध के या रस्सियां बांधकर एक जाल सा बना लें, उस जाल पर भी सब्जियों को आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप उसको जाल पर चढ़ा के रखते हैं तो ये ज़्यादा बेटर आपका फ्रूट देती हैं। ज़मीन पर फैलाने से नुकसान ये है कि जब ज़्यादा पानी बरसता है तो ज़मीन पे पड़ी हुई इनके पत्ते सड़ जाते हैं, क्योंकि गीली ज़मीन के जब संपर्क में आते हैं तो देखिए यहाँ वर्षा का पानी भरा तो पत्ते सड़ गए, बेल नहीं सड़ी, पत्ते सड़ गए। जब पत्ते सड़ जाएंगे, खाना तो पत्ते ही बनाते हैं, तो जब खाना ही नहीं बना रहे हैं तो पौधे के पास न्यूट्रिशन कम है, तो फ्रूट कम लगेंगे, फ्रूट की साइज छोटी रहेगी। लेकिन अगर हम इस जाली पर चढ़ा देंगे तो पत्ते नहीं सड़ेंगे। पत्ते ही तो पौधों की किचन है, अगर उनकी किचन बरकरार हैं तो ऐसे पौधे ज़्यादा फ्रूट देते हैं। तो बेहतर ये रहेगा, टमाटर का भी आप यही करें, टमाटर अगर जमीन पर लेटा रहेगा तो जहाँ जमीन पर टच करेगा टमाटर, वहाँ उस पर एक धंबासा लग जाएगा। तो अगर आप छोटे छोटे डंडे खड़े कर दें, छोटे बांस के डंडे खड़े करके बांस को ऊपर उसको चढ़ा दें, एक सुतली से बांध कर चढ़ा दें, तो चूंकि फल मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा, तो मिट्टी के संपर्क में नहीं आने से फल पर धब्बा नहीं बनेगा। पूरा टमाटर आपको नीचे से लेकर ऊपर तक चारों तरफ एक ही रंग का लाल लाल दिखाई देगा। इस तरह से दो रंग के जो फ्रूट आते हैं, कई हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई लोगों को मानसिक रूप से लगता है ये तो शायद अच्छा फ्रूट नहीं होगा। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो कोई सपोर्ट देकर आप पौधों को इरेक्ट खड़ा कर दें, जमीन से सिर्फ जड़ को जुड़ा रहने दें, तने को एक सपोर्ट देकर थोड़ा सा उसको सीधा खड़ा रखें, या जाली का सहारा दे सकते हैं। इस तरह करने से आपके फल लटकते आपको दूर से नजर भी आ जाएंगे, फल कहाँ पर है। नहीं तो क्या है, फल पत्तियों में छुपे रहते हैं और कई बार हमको ढूंढने में भी दिक्कत रहती है। तो छोटी छोटी ये प्रैक्टिस हैं, इससे आप एक बेटर मैनेजमेंट आपका कर सकते हैं और आप अधिक सब्जियां ले सकते हैं।